आपके पास जितने इनकम सोर्सेज होंगे आप उतना मनी कमाएंगे और सेफ रहेंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 65% मिलियनियर के एटलीस्ट 3 इनकम सोर्सेज थे, 45% मिलियनियर के 4 इनकम स्ट्रीम्स थे और 29% मिलियनियर्स के 5 से भी ज्यादा इनकम सोर्सेज थे। और एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होना लॉजिकल बात लगती है। अगर किसी रीजन की वजह से आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो आपके पास दूसरे इनकम सोर्सेज होंगे, और अगर आप पैसिव इनकम सोर्स बनाते हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस या पर्सनल प्रॉब्लम में सेफ रहेंगे। पैसिव इनकम सोर्स को क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैसिव इनकम होता क्या है। आपको जब भी इनकम मिलती है तो वो 2 तरह की हो सकती है। फर्स्ट, जिसके लिए आपने अपना टाइम दिया है। इस टाइप की इनकम को अर्नड इनकम या एक्टिव इनकम बोलते हैं। ये आपकी जॉब की सैलरी हो सकती है या कोई शॉप या प्रोजेक्ट से आया प्रॉफिट। इस टाइप की इनकम में 2 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, इस पे आपको बहुत टैक्स देना होता है, करीब 18 से 25% तक। और सेकंड, इसके लिए आप अपना टाइम क्रिएट करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी बट आपके काम करने की एबिलिटी घटेगी, इसलिए आप इस पे पूरी लाइफ रिलाई नहीं कर सकते। तो सेकंड टाइप ऑफ इनकम है पैसिव इनकम। ये वो इनकम होती है जिसके लिए आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ता है। ये एक पाइपलाइन बिछाने के जैसा है। आप एक बार पाइपलाइन सेट कर देते हैं और पानी हमेशा आता रहता है। अभी आपको ये दोनों एकदम अपोजिट लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे रमेश एक केक की शॉप ओन करता है और केक खुद ही बनाता है और सेल करता है, तो ये उसकी 100% एक्टिव इनकम है। तो अब रमेश अनुराग को केक बनाने के लिए हायर करता है और खुद बस कस्टमर्स को मैनेज करता है, तो अब ये सिर्फ 50% काम कर रहा है, तो ये इनकम 50% पैसिव है। और अगर रमेश सेल्समैन को भी हायर करे और सिक्योरिटी के लिए कैमरा और मैनेजर को काम पे रखे तो ये इनकम उसकी 100% पैसिव इनकम है। तो आप सीधे पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते जो 100% पैसिव हो। आपको धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाना है। हम कैसे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इस पे मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े और 40 से भी ज्यादा मेथड्स देखे और पिछले कुछ साल से मैंने भी कई चीजों को ट्राई किया है। तो आप इस वीडियो में 13 बेस्ट पैसिव इनकम आइडियाज को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडिया से, जो है प्रिंट ऑन डिमांड। कई बार आपने टी शर्ट, कप या पिलो कवर पे क्रिएटिव डिजाइन्स या कोट्स देखे होंगे, या आपको अपने लिए किसी प्रोडक्ट पे कोई डिजाइन बनाने का आइडिया आया होगा। तो इसमें आपको यही करना है, बस आपको डिजाइन्स बनानी है, आपको कोई शिपिंग नहीं करनी और ना ही आपको टी शर्ट बनाना है। आपको बस सिंपली प्रिंट्स को अपलोड करना है, बाकी सारा काम पीओडी साइट्स मैनेज कर लेंगी और आपको इनकम मिलती रहेगी। आप डिजाइन्स कैनवा से बना सकते हैं या आप थोड़ी मेहनत करके फोटोशॉप सीख के उस पर भी बना सकते हैं। और इस इनकम सोर्स में आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली सिर्फ एक डिजाइन ही बनाते हैं और कोई एक डिजाइन भी लोगों को पसंद आता है और लोग उसे बाय करते हैं, तो इससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आप कुछ बातें ध्यान में रखें। फर्स्ट, आप जिस फील्ड में हैं या आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड प्रिंट्स बनाएं। जैसे अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप रामानुजन या मैथ में कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपका इलॉन मस्क, जोकर, बैटमैन, थेनोस किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं और इंडिया के साथ इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हैं। सेकंड, सही लोगों तक जाएं। आप कितना भी अच्छा डिजाइन बना लें, बट अगर आप गलत लोगों को प्रमोट करेंगे जिन्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कोई भी बाय नहीं करेगा। इसलिए देखें आपकी ऑडियंस कहाँ है और उसे टारगेट करें। आप इसके लिए एड्स रन कर सकते हैं या आप उनके फैन ग्रुप में भी इसे प्रमोट कर सकते हैं या अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं। और आप अपनी डिजाइन प्रिंट ओवर, प्रिंटफुल, वेंडर बोर्ड, प्रिंटिफाई, सीजे ड्रॉप शिपिंग, टी शॉपर्स, टी लैब, इनमें से किसी भी सप्लायर के थ्रू कर सकते हैं या आप ऐसा अमेजॉन के थ्रू भी कर सकते हैं। मर्ज बाय अमेजॉन से आपको अपनी डिजाइन अमेजॉन को देनी है और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। और इसमें यह फायदा है कि आप अमेजॉन पे डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यानी सर्च में अपनी एड्स ऊपर लाना। सेकंड, फ्रीलांसिंग। इस मेथड से आप बहुत जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो शायद आप अपनी पहली इनकम 1-2 मंथ्स में ही कमा लें। इसके लिए देखें आप किस स्किल में अच्छे हैं, या अगर आप किसी स्किल में अच्छे नहीं हैं तो आप यूट्यूब या बुक्स के थ्रू इजीली कोई स्किल बिल्ड कर सकते हैं और 2 से 3 महीने के बाद इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप एडिटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो अब आप इससे अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सेकंड तरीका मैंने भी ट्राई किया हुआ है और मेरा फेवरेट है, बट उससे पहले फर्स्ट को देखते हैं। इसमें आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे फाइवर, freelancer.com और अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं और कीवर्ड्स डालें, जिससे जब भी कोई एडिटिंग सर्च करेगा तो आपकी भी प्रोफाइल सामने दिखेगी और लोग आपको प्रोजेक्ट्स देंगे या आप खुद से कई प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके में, क्योंकि आप किसी वेबसाइट से ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा कमीशन ये वेबसाइट भी लेती है। और सेकंड तरीका है डायरेक्टली लोगों को ढूंढना और उन्हें मेल करना। ये तरीका हर स्किल में अप्लाई करना तो इतना आसान नहीं है, बट स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, इन डिमांड स्किल्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा चैनल देखें आप जिसे बेटर एडिटिंग कर सकते हैं और फिर उन्हें मेल करें और अपना काम दिखाएं। और बेटर है आप उनकी 2 से 3 मिनट की वीडियो उनसे बेटर एडिट करके बनाएं और बताएं कैसे इससे उनकी वीडियो और इंगेजिंग बन सकती है। और ऐसा ही आप डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग और भी कई सारी स्किल के साथ कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब आपके पास बहुत ज्यादा काम हो तो आप कई लोगों को हायर कर सकते हैं और इसे एक पैसिव इनकम में बदल सकते हैं। थर्ड, क्रिएट ऑनलाइन प्रोडक्ट। ये पैसिव इनकम आइडिया भी पिछले से कनेक्टेड है, या बोल सकते हैं ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपने किसी स्किल को बहुत मेहनत से सीखा है और आप उसमें अच्छे हैं तो आप उससे रिलेटेड एक कोर्स बना सकते हैं या ई बुक लिख सकते हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, आपके कोर्स में वैल्यू होनी चाहिए और सेकंड, अगर आपके पास एक ऑडियंस है
लोग आपको जानते हैं, आपकी स्किल को जानते हैं, तो आपको उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना ईजी होगा। बट अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आपके लिए कोर्स सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप एड्स रन करते हैं तो आपको लोगों को ट्रस्ट दिलाना होगा कि आप फेक गुरुज की लिस्ट में नहीं हैं। तो इसके लिए आप एड्स रन कर सकते हैं, या बेटर है आप पहले से ही बनाए सिस्टम को यूज करें। जैसे आप यूडेमी या स्किलशेयर पे अपना कोर्स डाल सकते हैं और स्टार्टिंग में प्राइस कम रखें, या अपना कोर्स कुछ लोगों को फ्री में दें और उनसे कोर्स को रेट करने के लिए बोलें। जैसे जैसे आपकी कोर्स की रेटिंग बढ़ेगी, आपका कोर्स सर्च में ऊपर आएगा और अच्छी रेटिंग की वजह से लोग आपके कोर्स को बाय करेंगे। और आप ई बुक्स अमेजन किंडल पे अपलोड कर सकते हैं। बोनस टिप, आप जिस भी स्किल को टीच कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बता सकते हैं और उन्हें बताएं कि आपने एक वैल्यूएबल कोर्स बनाया है जो आप उन्हें मेल करके फ्री में दे सकते हैं, जिससे आपको इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा और उन्हें फ्री में वैल्यू मिल जाएगी। फोर्थ, रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मीन्स जब आपके प्रोडक्ट को कोई यूज करता है तो आपको पे करता है। पहले म्यूजिक इस फील्ड को डोमिनेट करती थी, बट आज के टाइम पे आप कई चीजों में रॉयल्टीज अर्न कर सकते हैं, जैसे इमेज, वीडियोस या ई बुक्स। अगर आपका कोई चैनल है जिसके लिए आप खुद की वीडियोस बनाते हैं रीडिंग करते हुए या ब्राउजिंग करते हुए, तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं और जब आपकी वीडियोस को यूज़ करेगा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। या अगर आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप उन फोटोज़ को शटरस्टॉक या किसी और वेबसाइट पे डाल सकते हैं और इससे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ पैसिव इनकम आइडिया है इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, या आप साइड हसल और पार्टनरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इससे आप 100% पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी कंपनी के स्टॉक या किसी स्टॉक के ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होती है आपकी मनी भी ग्रो होती है। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मनी उतनी ही सेफ रहेगी जितनी इंडिया की जीडीपी सेफ है, और यहाँ आप कम रिस्क में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगस्त 2021 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिसर्च के अकॉर्डिंग 138 करोड़ इंडियंस में सिर्फ 1.2 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो 1% भी नहीं है। तो अगर आपने भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ, डिविडेंड। कई कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती हैं, यानी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स में शेयर करती हैं। जैसे बजाज ऑटो 3.38% डिविडेंड देती है और कुछ कंपनी 5 से 7% तक का भी डिविडेंड देती हैं। तो ये पैसिव इनकम है, बट क्या हमें कोई भी कंपनी सर्च करनी है जो डिविडेंड दे रही हो और उसमें इन्वेस्ट कर देना है? नहीं। कई बार कंपनी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा डिविडेंड देती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी आपको 5% डिविडेंड दे रही है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देखनी है। जैसे हो सकता है आप 10 लाख उसमें इन्वेस्ट करें और आपको 5% का डिविडेंड मिलता रहे, बट कुछ साल बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी वो 10 लाख रुपए घट के 5 लाख ही बचे। और दूसरी तरफ अगर किसी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा है बट उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तो ये कंपनी बेटर है उस पिछली कंपनी से। इसलिए ध्यान रखें, डिविडेंड मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी ग्रो करती रहे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे ये इंपॉर्टेंट है। सेवंथ पैसिव इनकम आइडिया है रियल एस्टेट। ये एक अच्छा और स्टेबल तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अगर आप कोई रूम रेंट पे देते हैं या अगर आप उसे एयरबीएनबी पे डालते हैं तो आप उससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास खाली जगह है तो आप उसे वेयर हाउस की तरह यूज कर सकते हैं। कई बड़ी कंपनी को अपना सामान स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो आप उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास रियल एस्टेट के लिए पैसे नहीं है तो आप अपनी व्हीकल रेंट पे दे सकते हैं और इससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एट्थ, सेल योर ओल्ड थिंग्स। आपके पास कई ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए यूजफुल नहीं है बट शायद वो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कोई बुक, फोन या कोई भी दूसरा सामान। तो उसे फेंकने या स्क्रैप कलेक्टर को देने की जगह आप उसे रीसेल कर सकते हैं, और इंडिया में आप ऐसा कर सकते हैं OLX, क्विकर, finderguru.com, clickindia.com इन वेबसाइट की मदद से। 9th तरीका है बाय अ बिजनेस। 100 में से 80 ऑनलाइन बिजनेस फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उससे ग्रो करना और प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आप वो बिजनेस बाय कर सकते हैं जो पहले से ही प्रॉफिटेबल हैं। आप फ्लिपा वेबसाइट से अपने बिजनेस बाय या सेल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको बिजनेस की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप फेयर प्राइस पे अच्छा बिजनेस बाय कर पाएं और आप उस बिजनेस को ग्रो करके रिसेल भी कर सकते हैं। बट अगेन इसके लिए आपको बिजनेस की अच्छी समझ होनी चाहिए, और अगर आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता तो आप इससे दूर रहें। 10th, एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। कई लोग बताएंगे कि बहुत ही इजी है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है और किसी भी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, जो कि सच है, और आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अर्न भी कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ऑडियंस चाहिए होगी, और अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। शायद आप अपने आसपास के लोगों को एफिलिएट लिंक शेयर करके 30 से 40 रुपये मंथली कमा लें या ईयरली। बट अगर आपको अच्छी इनकम जनरेट करनी है तो इसके लिए आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक बड़ी ईमेल लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मनी कमा सकते हैं। 11th, पॉडकास्ट। इस टाइम में इंडिया में पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है, आप कुछ मिनट्स में स्पॉटिफाई से ऐसा कर सकते हैं। बट पॉडकास्ट का खुद का कोई अच्छा एल्गोरिथम नहीं होता, तो आपको इसके लिए भी ऑडियंस चाहिए होगी। 12th, यूट्यूब। हमने कई पैसिव इनकम आइडियाज़ के बारे में जाना।
ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन, पॉडकास्ट, अफिलिएट मार्केटिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, इन सब में कॉमन है कि अगर आपके पास एक ऑडियंस हो तो आप इजीली इससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस पैसिव इनकम आइडिया में ना सिर्फ आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं बट इससे आपके लिए बाकी के आइडियाज को भी अप्लाई करना ईजी होगा। तो यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए बस आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करें, और दूसरा, जितने लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर देखें और उसे वॉच करें। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको चाहिए होगा अच्छे टाइटल और थंबनेल का कॉम्बिनेशन, यानी आपका टाइटल और थंबनेल एक स्टोरी बताएं। और सेकंड, अच्छा वॉच टाइम, जिसके लिए आपको वो डिलीवर करना है जिसका प्रॉमिस आपने अपने टाइटल और थंबनेल में किया है। ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना मैं इसे बता रहा हूँ, बट अगर आप अच्छे से सीखते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे टाइटल के लिए कॉपी राइटिंग सीखें, अच्छा थंबनेल बनाने के लिए डिजाइनिंग सीखें, और सीखें कैसे आप बेटर स्टोरी टेलर बन सकते हैं और कैसे अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप इजीली इसे सीख सकते हैं। 13, ब्लॉगिंग। अगर आप कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, आपको एडिटिंग नहीं आती और आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको बस लिखना है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ये थी 13 पैसिव इनकम आइडियाज। एक साथ 13 नाव पे पैर ना रखें, इसमें से किसी एक को चूज करें और उसे सीखने में टाइम दें। तो कमेंट्स में बताएं आप किस आइडिया को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।